वेलकम। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है मॉडल सेट, जो पॉलिटिकल साइंस का हल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर पहले चलते हैं। तो चलिए, ये हम लोग क्वेश्चन मेरा है। देखिए, ग्रुप ई का हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें और हल भी देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक सभी वीडियो को हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ से आप देखिए। ठीक है, तो हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि भारत का चीन के साथ संबंध का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, इसका हल देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग हल देखते हैं। तो हल ये है, हम लोग लिख रखे हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ये ग्रुप ये है, ये पार्ट मेरा वीडियो नेक्स्ट है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि भारत व चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं। पड़ोसी होने के नाते दोनों के संबंध भी शताब्दियों पुराने हैं। जो पड़ोसी है मेरा, देखिए मेरा जो भारत और चीन है वो पड़ोसी है, जिस कारण से इसका जो संबंध है शताब्दियों से चला हुआ आ रहा है। जब मार्च 1947 में नई दिल्ली में एशिया संबंध सम्मेलन हुआ तो चीन को आमंत्रित किया गया। जब एशिया संबंध सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ था 1947 में, उसमें चीन को आमंत्रित किया गया। और जब 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए, दोनों देशों के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई। ठीक है, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए। जो संधि हुआ, दोनों देश जो वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, भारत आए और 1954 में, और दोनों के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ और दोनों के बीच में मित्रता जो हुई, उसका कुछ प्रस्तावना दिया गया। उस प्रस्तावना को हम लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए, मैं पांच सूत्र रखे हैं। पहला है एक दूसरे की प्रभु सत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना। ठीक है, दूसरा है आक्रमण ना करना। तीसरा है दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना। और चौथा है समानता व परस्पर लाभ। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 प्रस्तावना जो था, मुख्य प्रस्तावना, इसके ऊपर वहाँ पे साइन किया गया। इन्हीं को पंचशील भी कहा गया है। क्वेश्चन जो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पंचशील किसे कहते हैं, तो पंचशील को यही 5 जो सूत्र लिखा गया, इसी को पंचशील के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1958 के बाद चीन ने विवाद खड़ा कर दिया। जो 1958 के बाद चीन ने क्या किया कि विवाद खड़ा कर दिया। उसने मांगा कि लद्दाख व नेफा, ठीक है, लद्दाख व नेफा का भाग चीन का है। जो लद्दाख है और नेफा है वो उसने कहने लगा कि ये मेरा भाग है। लेकिन भारत ने इस बात को नहीं माना और भारत ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये हमारा ही है। इस बार उसके बात को इनकार कर दिया। ठीक है, और चीन ने अक्टूबर 1962 में आक्रमण करके लद्दाख व नेफा के कुछ भागों पर अवैध कब्जा कर लिया। और जब भारत ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या किया, चीन ने आक्रमण कर दिया और लद्दाख व नेफा, ठीक है, इसके कुछ भाग को क्या किया, उसने कब्जा कर लिया, ले लिया अवैध रूप से। और जिस कारण से, इसी झगड़ा के कारण जो यहाँ पे समझौता हुआ था, संबंध था, वो टूट गया। यह संबंध दिसंबर 1988 में पुनः हुई जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। और ये संबंध फिर से हुआ कब, जब राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, जब उसने चीन की यात्रा की, तब से दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार हुआ और तब से दोनों देशों के बीच में
दोनों देशों के बीच के संबंध में सुधार हुआ है। फिलहाल अभी उनकी जो संबंध है अभी थोड़ा खराब हुआ है, जिस कारण से हमारे बॉर्डर पे जो जवानों के बीच में झगड़ा हुआ था उसी कारण से। तो चलिए आगे देखिए, इन संबंधों को बनाए रखने के लिए निम्न कार्य किए जा रहे हैं। और ये संबंध को बनाए रखने के लिए तब से अभी तक निम्न कार्य किए जा रहे हैं। क्या है कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल से दोनों देशों के राज्य अध्यक्षों व शासन अध्यक्षों का दौरा होता रहा है। जैसे में कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल के कुछ समय के बाद दोनों देशों के जो मुख्य लोग हैं, मुखिया हैं, वो मतलब कि दौरा करते रहते हैं, दोनों देश के दौरा करते रहते हैं। दूसरा है कि चीन के राजनेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद निपटाया जाए। और वहाँ के जो चीन के राजनेता हैं वो सब स्वीकार कर लिया है कि जो सीमा विवाद है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटार किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक महत्व के समझौते होते रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में क्या है कि आर्थिक और सांस्कृतिक ये दोनों महत्व के बीच में जो मतलब कि है बात है, ये सब के बीच में समझौता होता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच बढ़ावा देने की कोशिश करना। और क्या है कि दोनों देशों के बीच में बढ़ावा देने का कोशिश करना, ऐसा नहीं कि अगर एक देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरा देश पीछे हट रहा है, वो नहीं। दोनों देश है कि एक आगे बढ़ा तो दूसरा भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध में सुधार हुआ है और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध है वो उसका सुधार हुआ है और देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 था, तो 56 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भूटान के विकास में भारत की भूमिका का वर्णन करें। जो भूटान का विकास है उसमें भारत की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है आपको। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध है बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच, भूटान और भारत के बीच मधुर संबंध बने हुए हैं। जब असम के उग्रवादी नेताओं ने भूटान में अपने अड्डे बना लिए थे और 2005 में वहाँ की सरकार ने उसका सफाया कर दिया। ये हुआ था कि असम के कुछ उग्रवादी नेता जो थे वो भूटान में जाके छिप जाते थे, ठीक है। तो भूटान में जाके छिप जाते थे तो वहाँ के जो सरकार थी उसने 2005 में वो सभी सरकार के नेताओं को सफाया कर दिया, हटा दिया, मार दिया, कुछ भी किया होगा, ठीक है। जब जुलाई 2006 में भूटान के राजा जिग्मो सिग्मे वांगचुक ने भारत की यात्रा की, डबल लिख दिए थे, माफ कीजिएगा, कि भारत की यात्रा की, इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापार व आवागमन के बारे में संधियों की गई। क्या हुआ कि जब वहाँ के राजा जो थे चिंगमो सिंगबे वांगचुक ने भारत का जब यात्रा किया तो उसने क्या किया कि दोनों देशों के बीच में व्यापार और आवागमन, आने जाने के रास्ते पर या बारे में संधि किया गया, ठीक है। भारत ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपना सहयोग देने का वचन दोहराया। और क्या किया कि भारत ने कहा कि हम आपको विद्युत देंगे और उस वचन को उसने दोहराया। इस नाते भारत ने कुरीछू जल विद्युत योजना में 506 करोड़ रुपये लगाकर पूरा करने का दायित्व लिया है। और जो है कुरीछू जल विद्युत योजना है वो 560 करोड़ रुपये लगाकर जो वहाँ के जो ये विद्युत योजना है उसको पूरा करने का दायित्व लिया है, ठीक है, दायित्व लिया है। किसी समय भूटान भारत सरकार के संरक्षणाधीन क्षेत्र था। मतलब कि कुछ समय पहले जो था भूटान जो था भारत के अंडर में आता था, उसके अंडर में काम किया रहते थे, लेकिन अब वह स्वतंत्र राज्य है। और वो क्या हुआ, वो स्वतंत्र राज्य बन गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। भूटान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 57
आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 57 का कुछ और क्वेश्चन इसमें और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 57 का और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ कि किन कारणों से 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई, वर्णन करें, चर्चा करना है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ पे आपका ये आंसर है यहाँ से, ठीक है। कांग्रेस में प्रभावशाली वरिष्ठ नेताओं का गुट, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, ने इंदिरा गांधी को यह सोचकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन करवाया था कि वे इंदिरा गांधी को अपने अनुसार संचालित करवाने में कामयाब होंगे। क्या हुआ कि जो सिंडिकेट के नेता लोग थे, गुट के सिंडिकेट गुट के नेता जो थे, उसने इंदिरा गांधी को जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठाया, तो वो सब सोचा होता है कि हम जो इसको जो कहेंगे वही करने वाली है, ठीक है। ये सोचकर उसको राजगद्दी पे प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठाया गया, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि उसने स्वतंत्र रूप से अपना जो निर्णय है वो खुद से लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के निर्णय को ये हाँ और कॉपी करे, लेना शुरू कर दिए, जिससे इस गुट से उनके संबंध बिगड़ने लगे, और जो सिंडिकेट गुट थे उससे उनका संबंध, इंदिरा गांधी का संबंध बिगड़ने लगा। अंततः 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार के प्रश्न पर टकराव चरम पर पहुंच गया। और क्या हुआ कि 1969 में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था, उसमें से क्या हुआ कि टकराव हो गए, और टकराव के कारण कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी, जो इंदिरा गांधी के सीधे विरोध के कारण चुनाव हार गए। और जो उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, वो नीलम संजीवा रेड्डी, वो इंदिरा गांधी के विरोध के कारण वो हार गई, चुनाव हार गए, और वी गिरी विजय हुए, जिसके कारण कांग्रेस विभाजित हो गया। और यही कारण था कि कांग्रेस विभाजित हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं कि गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका में कैसे वृद्धि हुई, उदाहरण देकर हम लोग को समझाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय राजनीति में 1977 के आम चुनाव के बाद जब मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि जब से आम चुनाव हुआ है, जब से चुनाव हुआ था, तो तब से कांग्रेस का ही दबदबा बना हुआ था ठीक है, भारतीय राजनीतिक में। तो जब 1977 के आम चुनाव के बाद जब मोरारजी देसाई, जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वहां से आपका यह है कि क्षेत्रीय दलों की युग शुरू हुआ, ठीक है। विशेषकर चौथे आम चुनाव के बाद राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार स्थापित हुई, और जब चौथा आम चुनाव हुआ उसके बाद सभी राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की स्थापित हो गया, गैर कांग्रेसी दल स्थापित हो गए। 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर सिंह, HD देवगौड़ा और PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने, वे गठबंधन सरकार थी, और जो ये सब प्रधानमंत्री बने हैं ये गठबंधन सरकार थी, ठीक है। और केंद्र में मोदी सरकार की स्थापना से पूर्व, जो अभी केंद्र में मोदी सरकार हैं, इनके स्थापना से पूर्व गठबंधन सरकारों की स्थापना भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए, अब जब हम लोग को उदाहरण मांगा गया, तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग उदाहरण के लिए अपने ही राज्य का लेते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल ने समर्थन से केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ठीक है, जो अभी हमारे
तत्काल मुख्यमंत्री हैं उन पार्टी के। तो इन्हीं के बदौलत कांग्रेस ने अपना सरकार बनाई केंद्र में, ठीक है। गठबंधन की राजनीतिक में मिली जुली पार्टियां की सरकार होती है। जो गठबंधन होती है, माफ कीजिएगा नहीं आपको दिख रहा है, गठबंधन की सरकार में मिली जुली पार्टियां होती है। इससे एक दल की भूमिका के स्थान पर कई दलों की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे में पहले वाले 3 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था, चौथा चुनाव में थोड़ा कांग्रेस गिरे और गठबंधन सरकार आई, तो उसमें से सब दलों की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का ही भूमिका है, उसकी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी भूमिका उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन बच जा रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, या फिर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।